हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पपीज़ में होने वाली उल्टी के बारे में बताने वाला हूँ। इसके क्या रीजंस हैं और क्या इनके सॉल्यूशंस किया जाए। जो भी भाई अपने घर पे पप्पी रखते हैं उन्हें पता है कि कभी ना कभी पप्पी को उल्टी हो ही जाती है और इस समस्या का सामना हमें करना ही पड़ता है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूरे कारण और उनका सॉल्यूशंस जो है वो पता लग जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पपीज में उल्टी होने का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है उसके खाने में बदलाव कर देना। जो भी पेट ओनर्स है, अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं और खाने में बदलाव कर देते हैं तो उसकी वजह से वो स्टमक जो है पपीज का वो सेट नहीं कर पाता उस खाने को और उल्टी हो जाती है। ये जो उल्टी होती है ये नॉर्मल होती है। आप कुछ समय के लिए वेट कर लें, यानी 2-4 बार अगर उल्टी हुई है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, हमें दवा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उल्टी ज्यादा हो रही है तब जो मैं आगे दवा बताने वाला हूं वो आपको दवा देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा कई बार पपीज जो है वो गंदी चीजें खा लेता है या कोई अटपटी चीजें, अनवांटेड चीजें। अनवांटेड का मतलब होता है कि जो पेट में सेट नहीं होने वाली है, जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक का टुकड़ा खा गया या कोई भी छोटा मोटा प्लास्टिक, रबर जो भी है या मिट्टी है, ये अगर ज्यादा खा लेता है तो उल्टी होने लग जाती है। तो इस प्रकार से हमें पहले हिस्ट्री लेनी है कि हमारे पप्पी ने कल या आज में क्या अटपटा खाया है। अगर अटपटा खाया है और उल्टी हो रही है तो आप ज्यादा उसे सीरियस ना लें और ये सोचेंगे 1-2 समय उल्टी करके और फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन बॉडी वो खा गया है तो ये दिक्कत हो जाती है, कई बार सर्जरी तक बात पहुंच जाती है। इसके अलावा जो अगला कारण होता है वो होता है किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी बीमारी का अगर आपने वैक्सीनेशन पपीज का प्रॉपर नहीं करवाया है तो किसी भी प्रकार की वायरल या बैक्टीरियल डिजीज उसको हो सकती है, जिसमें से पार्वो मुख्य है, जिसे जब हम पेट के पास जाते हैं तो वो गैस्ट्रो डिजीज बोलते हैं। तो ये जो गैस्ट्रो होता है ये वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने पपीज का वैक्सीनेशन भी समय पे करवा लें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर पपी को उल्टी हो रहे हैं तो समझो मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि छोटे बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी मृत्यु दर जो है वो ज्यादा होती है। तो वायरल डिजीज जितने भी हैं उनके आप टीके प्रॉपर लगाएं। कितने कैसे प्रकार के टीके लगाने हैं वो सब हमने अलग अलग वीडियो में जानकारी दी थी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टीके कब कब लगाने हैं। इसके बाद आगे जो कारण आता है वो होता है वर्म्स का। अगर पेट में वर्म्स होते हैं तो भी बार बार स्टोमक में इरिटेशन होता है और जो भी पपी खाता है तुरंत उल्टी कर देता है। तो ये वर्म्स का भी प्रमुख कारण होता है। तो इसलिए आप डीवॉर्मिंग समय पे करवाते रहें। डीवॉर्मिंग का शेड्यूल भी बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। डीवॉर्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और वो भी किसी अच्छी दवा से करवानी है जो वीडियो में हमने बताई है। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आंतों का कैंसर हो गया या मान लीजिए आंतों में अल्सर पैदा हो गए हैं, या कई बार पपी जो है वो खेलते खेलते जीडीवी यानी गैस्ट्रिक डाइल्यूशन वोल्यूशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब वो पपी खेलता है, मान लीजिए हमने पपी को तुरंत खाना दिया और खाना देते ही उसे एक्सरसाइज कराने छत पे या जो भी हमारा लॉन है, बाहर तो हमें निकालना नहीं है, उसमें हम ले गए और ज्यादा एक्सरसाइज हो गई तो उसका जो स्टमक है वो बेंड कर जाता है, घूम जाता है और ये स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसमें भी बार बार उल्टियां होती है। हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जिनमें सभी इलाज कर लेते हैं, उसके बावजूद उल्टी नहीं रुकती। तो उसका कारण ये जीडीवी है। तो आप इसके लिए क्या करें कि जब भी आप अपने पप्पी को प्लेइंग करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि उससे 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद आप उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दें, जिससे ये जीडीवी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अब मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा है, वोमिटिंग कर रहा है पपी, लेकिन आपको कारण का कुछ भी पता नहीं लग रहा है और पेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? उस स्थिति में हमें ऑन्डेस्ट्रॉन की ये जो सिरप आती है उल्टी के लिए, वोमिटिंग सिरप आती है, कई प्रकार की मार्केट में सिरप मिलती है, जैसे वोमिकाइंड हो गया या कई प्रकार की ईटीसी टैबलेट ये सिरप होती है, तो वो आप ला करके, और छोटे पप्पी की जो डोज है वो 0.5 ml से 1 ml होती है,
या फिर मान लीजिए 4-5 महीने से बड़ा है तो आप उसे 1 से 2 ml भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हर 1 या 2 घंटे बाद आप ये दवा दें। अगर 2-3 बार दवा दे देते हैं, आराम नहीं मिलता है या उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो रही है, जैसे कि मान लीजिए वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाएगा और एकदम से आपको लगेगा कि इसको कुछ ज्यादा तकलीफ हो गई है, तो उस स्थिति में आप तुरंत अपने नजदीकी पेट की सलाह लेकर के और अच्छा सा इलाज करवाएं। वो जो भी ड्रिप्स वगैरह देते हैं, जो भी लगाएंगे वो अपने हिसाब से लगाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें हमें लेट नहीं होना है। लेकिन अगर खाने की हिस्ट्री है, आपको लग रहा है अटपटा खिलाया है, तो आप कुछ समय के लिए वेट कर सकते हैं।